क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम लोग के फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या टाइप है, टाइप के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखना आपको कि कौन कौन टाइप है, उसको हमको समझना है। सबसे पहला टाइप है जिसका नाम है रियल नंबर, और उसका 2 पार्ट आता है। एक का नाम है रेशनल नंबर और दूसरे का नाम है इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरे का नाम है अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि परिभाषा की, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। दूसरा हम सबको पढ़ना है शांत दशमलव, दूसरे टाइप में। और तीसरे टाइप में जो आवृत्ति दशमलव है, यानी कि रेकरिंग वाला है, उसे p/q के रूप में किस तरीके से बदलते हैं, जो कि 1 नंबर और जाके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर हम सबको एलसीएम HCF सीखना है, ट्रिक पे भी सीखना है और जाके लॉन्ग में भी सीखना है, क्योंकि दोनों लॉन्ग में भी आता है और जाके शॉर्ट में भी आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और यही जो एक है लास्ट टाइप, यही 10th क्लास का है, बाकी आपको 9th क्लास में मिलेगा ये चीज। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला क्या कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर क्या है। कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, कोई भी संख्या क्या है उसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। कहने का सेंस है कि कोई भी संख्या जो कि रेशियो में हो, यानी कि बटे में हो और नीचे शून्य नहीं हो, यानी कि 0 नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। समझना क्या चीज है कि सबसे पहला चीज कि कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, p/q के रूप का कहने का सेंस क्या है, रेशियो, यानी कि बटे में लिख सकें। लेकिन उसका एक कंडीशन क्या है कि वो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बोले 22/7, इसका नाम है p और इसका नाम है q, और यहाँ q 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या चीज होगा, परिमेय संख्या। क्लियर है ना। जैसे 1/2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में 0। अगर हम बात करें 0 क्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 होता है, जिसके कारण क्या चीज है, ये परिमेय संख्या। दो बात है, अगर ऊपर कुछ भी हो और नीचे 0 हो तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड। 10th क्लास के लिए क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे तो वो अलग चीज हो जाएगा। ऊपर में 0 और नीचे में कुछ भी हो तो वो क्या कहलाएगा, 0। ये 2 कंडीशन है, ऊपर में 0 होगा तो परिमेय संख्या और नीचे में 0 होगा तो अपरिमेय संख्या। यहाँ 10th क्लास के लिए यही इतना आपको समझना। क्लियर है ना। आगे देखते हैं हम लोग कंसेप्ट 2, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या का ये जो परिभाषा है उसको हम 4 टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी कि इसको हम 4 कंसेप्ट में बांट के पढ़ते हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। देखना आपको दूसरा कंसेप्ट क्या है। दूसरा कंसेप्ट देखना क्या है, कोई भी संख्या जो क्या हो, दशमलव में हो, यानी कि दशमलव में जो भी संख्या होगा लेकिन वो रुक जाए, दशमलव के बाद क्या हो जाए, रुक जाए। जैसे 3.14, क्या 4 के बाद कोई संख्या आगे रिपीट कर रहा है क्या, या चल रहा है, नहीं, तो क्या चीज है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये रुक चुका है। और जब ये रुक चुका है तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे और नीचे में आ जाएगा, जितना डिजिट होगा, जितना अंक होगा उतना ही 0 नीचे लिखना। तो इसीलिए इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या चीज है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये चीज है। अगर रुकता नहीं, यानी कि वो चलते रहता, जिसको हम लोग बोलते हैं अशांत, ये शांत है क्योंकि इसके बाद एक अंक है, तो जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 आएगा। इसमें क्या देखना है कि कितना अंक है, कितना डिजिट है वो देखना, 1 2 3 4, तो नीचे में कितना 0,
4 जीरो। और इसीलिए ये क्या चीज है, दूसरा कंसेप्ट में परिमेय संख्या, यानी कि दूसरा कंसेप्ट क्या है, जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाए, शांत हो जाए, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। इस कंसेप्ट को और आगे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये समझना है, पहला कंसेप्ट में समझना है पी बाई क्यू के रूप में हो और क्यू जीरो के बराबर नहीं। दूसरा कंसेप्ट है कि वो शांत हो। आगे हम लोग थर्ड कंसेप्ट चलते हैं कि क्या है थर्ड कंसेप्ट में। तीसरा कंसेप्ट है कि वो शांत ना हो, यानी कि वो शांत हो, वो शांत हो लेकिन दोहराए, यानी कि रिपीट करे, रिपीट करे, वो क्या कहलाता, परिमेय संख्या। तीसरा क्या चीज है, जो अशांत हो लेकिन रिपीट करे, यानी कि दोहराए, वो क्या चीज होगा। जैसे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं 3.14 ये डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसके बाद एक और चार, एक और चार आते रहता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, देखना यहाँ पे ये रुका नहीं है, तो ये क्या चीज है, अशांत। दूसरा कंडीशन क्या है कि और ये रुका भी नहीं है और लेकिन ये दोहरा रहा है, जैसे ही दोहरा रहा है यानी कि रिपीट कर रहा है, जब ये रिपीट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है ना। फिर से समझना क्या है, जैसे ही 2 पर रेकरिंग दिया हुआ है, ये रेकरिंग का सेंस क्या है वो समझना कि ये रेकरिंग का सेंस क्या है। 1.2 पर रेकरिंग, इसका मतलब है जिस पर रेकरिंग होगा वो दोहरा रहा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1.222 और ये आता रहता है अनगिनत बार, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग, सॉरी ये रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट करने वाला, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग। इसका नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है, रिपीटिंग। और इसीलिए क्या, परिमेय संख्या, परिमेय। 3 कंडीशन आपको बन चुका है परिमेय। पहला कंडीशन पी बाई क्यू और क्यू नहीं है जीरो की। दूसरा शांत, यानी कि दशमलव के बाद जो रुक जाए वो भी क्या है, परिमेय संख्या। तीसरा जो नहीं रुके लेकिन वो रिपीट कर जाए, वो भी क्या है, हम लोग इसका भी आगे कंसेप्ट में पढ़ेंगे। और इस तरीके से कि मतलब इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख के दिखलाना है हमको आगे चैप्टर में। अभी सिर्फ समझना है कि परिमेय कौन कौन होता है और अपरिमेय कौन कौन होता है। अगला 4 कंसेप्ट में आपको चलना, देखना क्या है 4 कंसेप्ट में, जो है जो रूट से बाहर निकल जाए, बाहर निकले, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, वो क्या चीज है, परिमेय। और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता उसका, वो क्या है, अपरिमेय। तो यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि रूट अगर 2 बोले तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ये क्या चीज है, अपरिमेय। दूसरा √3, √3, √3 भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो इसीलिए ये भी क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। लेकिन ये √4 का बात करें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2, और ये एक बाहर निकल जाता है, जैसे ही निकलता है तो ये क्या चीज हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय। यानी कि जो रूट के बाहर निकले परिमेय, और जो रूट के बाहर नहीं निकले उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो आपको समझना क्या है, 4 कंडीशन समझना है परिमेय का। परिमेय संख्या का 4 कंसेप्ट है, यानी कि कंडीशन है। कंडीशन 1, पहला कंडीशन है कि वो पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और जहां क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। दूसरा कंडीशन है जो शांत हो, यानी कि टर्मिनेटिंग। शांत कहने का सेंस है दशमलव, दशमलव के बाद, के बाद रुक जाए, रुक जाए, जो दशमलव के बाद रुक जाए उसको शांत कहते हैं, वो भी क्या है, परिमेय संख्या। कंडीशन 3, कंडीशन 3 क्या है, वो शांत हो। वो शांत कहने का सेंस है जो कि दशमलव के बाद नहीं रुके।
अशांत लेकिन आवृत्ति, आवृत्ति अशांत कहने का सेंस है कि रुके नहीं, रुके नहीं। आवृत्ति का कहने का सेंस है दोहराए, दोहराए। ये कंडीशन है तीसरा। और चौथा कंडीशन क्या है? कंडीशन फोर्थ। कंडीशन फोर्थ में है जो रूट के बाहर निकले, रूट के बाहर निकले उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जो इसका अपोजिट हो, यानी कि ये चार कंडीशन का जो भी अपोजिट होता है उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यानी कि उसको पहला कंडीशन है अपरिमेय संख्या का पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा है कि वो शांत नहीं रहता है और ना ही वो दोहराता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये क्या चीज है? अपरिमेय संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अपरिमेय संख्या। प्लस रूट के बाहर नहीं निकलता, रूट के बाहर नहीं निकलता, वो भी क्या कहलाता है? ये दोनों कंडीशन में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पहला रेशनल नंबर किस तरीके से आपको समझना है? चार कंडीशन लेके। पहला पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, दूसरा क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है वो शांत है, शांत है यानी कि दशमलव के बाद रुक जाए, यानी कि वो दशमलव के बाद जैसे 1.245 5 के बाद कोई संख्या नहीं आ रहा, इसका मतलब वो रुक गया। जब रुक जाए तो परिमेय संख्या। तीसरा कंडीशन है आपके कि वो क्या होना चाहिए? अशांत। अशांत कहने का मतलब है कि रुके नहीं लेकिन साथ में क्या हो? दोहराए, जो दोहरा दे वो क्या कहलाए? परिमेय संख्या। और चौथा कंडीशन आपके कि जो रूट के बाहर निकल जाए उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आता है वो समझना है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय का सेंस क्या है? जब ऑप्शन देख रहे हैं कि रूट में है तो चौथा रूल लगाएंगे, यानी कि फोर्थ कंडीशन लगाएंगे। चार कंडीशन में क्या है वो देखना। जो रूट के बाहर निकले तो एक का रूट एक, 144 होता है 12 का, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है? रूट से बाहर निकल रहा। लेकिन दूसरा देखते हैं, 5 एकम 5, 5 दही के, यानी कि रूट 1/10, ये नहीं निकल रहा, नहीं होगा। अब 16, 32 है तो 16 दूना 32 होता है, 16 का 4 बाहर लेकिन 2 रुक गया तो ये भी नहीं होगा। और रूट 5 क्या है? वो परिमेय संख्या, ये नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है आपके? ए, वही क्या है? परिमेय संख्या। अब देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या। और इसमें हम लोग को ये देखना है कि क्या क्या कंडीशन में, यानी कि क्या क्या ऑप्शन में रूट वाला है वो तो रूट 7 नहीं होगा क्योंकि वो रूट के बाहर नहीं निकलता है। पाई भी नहीं होगा क्योंकि पाई का मान होता है अप्रोक्स में, यानी कि पाई का जो मान होता है वो अप्रोक्स में होता है 3.14, इस तरीके से जाते रहता है, ना ही कभी रुकता है और ना ही कभी दोहराता है। इसीलिए पाई क्या है? वो परिमेय संख्या। ठीक है। अगला 16 का 4 बाहर, 25 का 5 बाहर, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? जो कि रूट से बाहर निकल रहा। और चेक कर लेना है रूट 3 नहीं निकल रहा। ये चीज चेक करना। चार कंडीशन में पांचवा कंडीशन आपको नहीं लगाना है। तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में कि किसी का भी घात, किसी का भी जो घात 0 होता है उसका मान 1, यानी कि 8 का पावर 0 है, यानी कि वो 1 इंटू 10 का पावर 0 है, यानी कि 1, 1 इंटू 1, 1 गुना 1 1 ही होता है। तो आंसर आपका बी ऑप्शन, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब देखना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। रूट 3 क्या है? रूट 3 सबसे पहली बात रूट के बाहर नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या। निम्न में से कौन सा परिमेय है? फिर रूट वाला कंडीशन है, जो रूट से बाहर निकले परिमेय, जो रूट के बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय। तो रूट के बाहर 3 भी नहीं निकल रहा, इधर से 5 नहीं निकल रहा और 6 भी नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो रहा तो बचा क्या? 2, और 2 रूट से बाहर है तो इसीलिए ये क्या थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन फिर देखना 6 नंबर का क्या है। निम्न में कौन परिमेय नहीं है? यानी कि परिमेय जब नहीं है तो वो क्या है? अपरिमेय। देखना क्या है 2.5, यानी कि जैसे ही हम लोग 2.5 को पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आएगा। 5 का गुना 5 25, अब 5 दूना 10, क्या रूट 5 बाहर आएगा? तो इसीलिए नहीं होगा।
ये हो सकता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे बोला परिमेय नहीं, यानी कि अपरिमेय हो सकता है। दूसरा, ये रूट 81 जो है वो 9 बाहर निकल जाएगा, तो ये तो क्या है, परिमेय है, यानी कि ये परिमेय, रूट से बाहर निकलेगा 8 और 36 का 6, ये भी परिमेय, 49 का 7, 9 का 3, ये भी परिमेय। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि अपरिमेय कौन है, तो कौन है, फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है, अपरिमेय। पहला ऑप्शन क्या है आपके, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन देखना है 7 नंबर का, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, और परिमेय का कंडीशन है कि वो हमेशा रूट के बाहर निकलेगा। तो रूट 10 बाहर नहीं निकलेगा, रूट 5 भी बाहर नहीं निकलेगा। देखना है 2.25, इसको पॉइंट जैसे ही उड़ाएंगे 100, 225 होता है 15 का स्क्वायर, और 100 होता है 10 का स्क्वायर, यानी कि 15 बाहर और इसका 10 बाहर, तो ऑप्शन 3 होगा, और ये डी नहीं होगा क्योंकि ये किसी का रूट नहीं है, ठीक है ना। अगला देखना 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n का मान क्या होगा, यानी कि प्राकृत संख्या कहने का सेंस है नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर वो 1 से लेके, यानी कि गिनती के संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो रूट 1 तो 1 ही होता है, रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, रूट 3 भी बाहर नहीं निकलता है, रूट 4 बाहर निकलेगा 2, रूट 5 बाहर निकलता नहीं है, रूट 6 बाहर निकलता नहीं, यानी कि कोई बाहर निकलेगा तो यानी कि परिमेय, और कोई बाहर नहीं निकलेगा यानी कि अपरिमेय। तो आपका ऑप्शन होगा क्या चीज, डी, कभी परिमेय हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। क्लियर है ना, आगे चलना आपको। 9 नंबर का क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कह रहा है 2 और 2.5 के बीच में कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम सबको देखना क्या है कि रूट 11 किसके अप्रोक्स में है, रूट 9 के, रूट 9 का 3, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि 2.5 से ज्यादा, यानी कि 2.5 से ज्यादा, सही है। दूसरा देखना है रूट 5, यानी कि 2 से ज्यादा, क्योंकि रूट 4 जो होता है वो 2 होता है, यानी कि रूट 5 कितना होगा, 2 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, सही ऑप्शन हो सकता है। फिर अगला देख रहे हैं हम लोग 2.25, जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे 100 नीचे आ जाएगा, 20 पंचे 100, यानी कि 25 चौके 100, 25 दही के 250 होता है, तो 25 नमा 225, यानी कि 9/4 आएगा, 9 का बाहर 3 और 4 का बाहर 2, यानी कि 1.5, ये क्या चीज आ रहा है, 1.5, और 1.5 बोला है 2 से छोटा, यानी कि 1.5 जो है वो 2 से छोटा हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब 11 नहीं हुआ है तो कभी 12 होगा क्या, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन सी। और ये मैथ्स है, साइंस हो या सोशल साइंस हो वो आप लोग याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैथ्स को बिना सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव टिक नहीं मार सकते हैं। तो सबसे पहले आप कमांड कीजिए कि किस तरीके से बनता है। दूसरा ऑप्शन है कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि स्पीड बढ़े। स्पीड का एक ही फॉर्मूला है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, और मैथ्स को रटने का कोशिश नहीं कीजिए, समझिए और जाके बनाने का कोशिश आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, यानी कि नंबर लाइन जो होता है, देखना इस तरीके से नंबर लाइन होता है, 0 1 2 3 -1 -2, इस तरीके से आपको नंबर लाइन होता है। क्लियर है। तो बोलता क्या है, नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है किसको, एक वास्तविक संख्या को, वास्तविक भी हो सकता है, प्राकृत संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या अपरिमेय भी हो सकता है, क्योंकि इस नंबर लाइन पे हम किसी को भी दिखला सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, वास्तविक संख्या। और हम लोग रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या चीज है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जो रूट के अंदर पॉजिटिव होता है, या रूट के अंदर कहने का सेंस है कि रूट के अंदर जो भी धनात्मक संख्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जो रूट के अंदर में निगेटिव हो,
उसको क्या कहते हैं, ओ वास्तविक संख्या। और ये ओ वास्तविक संख्या 10th में नहीं है, 11th क्लास में। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिस जो रूट के अंदर में क्या हो, धनात्मक हो। जैसे √2 प्लस में जिसके आगे में कुछ नहीं उसके आगे में प्लस, √3, √4, √5 प्लस में होगा जितना। और इसीलिए जो रूट से बाहर निकल गया, जैसे 2 निकला तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जो नहीं निकला वो क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। और अगर वास्तविक संख्या का आपसे कोई परिभाषा पूछे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये बच्चे का डिफिनेशन है। क्या चीज है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम हाई लेवल के अनुसार समझे तो जिसके रूट के अंदर में धनात्मक हो वो क्या है, वास्तविक। जो रूट के अंदर में निगेटिव हो उसको बोलते हैं ओ वास्तविक, वास्तविक, ओ वास्तविक। जैसे में d बराबर जो हो 0 से छोटा हो, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विघात चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन देखना क्या चीज है। क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे प्रत्येक बिंदु जो है वो दिखलाता किसको, वास्तविक संख्या को दिखलाता है, चाहे तो वो परिमेय हो चाहे तो वो अपरिमेय हो। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन क्या है कि जो रिपीट करे यानी कि अशांत हो लेकिन दोहराने वाले संख्या को p/q के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको देखना क्या है, अगर एक अंक पे दोहराए तो सबसे पहले a लिखना है, बाय जितना पे रेकरिंग है उतना 9, ठीक है। दूसरा अगर ए बी पर हो तो ए बी लिखना है, अब बटे 2 9 यानी कि 2 9 लिखना है। ए बी सी लिखना है, उसके बाद आपको 3 गो 9 लिखना है। ये पहला टाइप है। अगर कोई भी संख्या ए पे रेकरिंग है तो a/9, ए बी पर रेकरिंग है तो ए बी बाय 9 9, ए बी सी पर रेकरिंग है तो ए बी सी बाय 9 9 9। जैसे 0.3 पर रेकरिंग तो लिखना क्या है 3, अब बाय कितना पे रेकरिंग 1 तो 1 9। फिर ऑप्शन है 4 2 पर रेकरिंग है तो सबसे पहले लिखना है 4 2 बाय 2 9। फिर 3 2 5 पर रेकरिंग है तो लिखना है 3 2 5 बाय 9 9 9। ये आपका ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है। बाकी सब्जेक्टिव में जो है हम सब आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। तो क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको सॉल्व करना है, वो समझना कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है 23.23 पर रेकरिंग। इसको सबसे पहले बनाने का तरीका है कि 0.23 लिखिए, ठीक है। जैसे ही लिखेंगे 0 पॉइंट तो इसको लिखेंगे 23/99 इस तरीके से, और प्लस में 23 लिखा हुआ, 23 में जोड़ना है 23/99, ये तरीका। या इसका एक और तरीका क्या है, सबसे पहले टोटल संख्या को लिख दीजिए, टोटल संख्या को लिखे माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको लिखना है। तो रेकरिंग 2 3 पर नहीं, बटे कितना पे रेकरिंग है 2 पर रेकरिंग है तो 2 लिखना है। और जैसे इसको माइनस करेंगे तो 2300 बटे में 2 9 होगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा कि क्या। ऑप्शन आपका 1, ये आपका आंसर होगा 11 नंबर का। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन। √5 एक संख्या है, क्या है, जो रूट के बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय। तो √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। निम्न में कौन गलत है, यानी कि इसमें देखना कि इसमें कौन गलत है या अलग होगा। अलग है, अलग कहने का मतलब है कि अगर कोई सब परिमेय है तो कोई अपरिमेय, अगर सब अपरिमेय है तो कोई एक परिमेय होगा। पहला बटे में है तो ये परिमेय, दूसरा ये भी बटे में है तो परिमेय, और ये भी है
परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा आपका थर्ड। 14 नंबर का क्वेश्चन देखना कि रूट 2 क्या है। रूट 2 अपरिमेय, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलता। निम्न में कौन परिमेय नहीं है। परिमेय कहने का सेंस बटे मतलब 4 कंडीशन है। परिमेय नहीं है यानी कि अपरिमेय। अपरिमेय देखना क्या है, रूट से बाहर निकलने वाला है, रूट से बाहर निकलने वाला, ये भी नहीं निकल रहा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे देखना। 16 नंबर का क्वेश्चन देखना है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय का कि रूट से बाहर निकलना चाहिए, तो ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, और इधर रूट से कट रहा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखना है, निम्न में कौन सा एक परिमेय संख्या। परिमेय क्या है जो कि रूट से बाहर निकले, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, तो आंसर आपका 17 का ए। 18 में देखना वो परिमेय संख्या यानी कि रूट के बाहर नहीं निकले। फर्स्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये रेकरिंग है और रेकरिंग जो होता है वो दोहराता है। रूट 16 निकल चुका है 4 और इसका 9 27 यानी कि 1/√3 और रूट 3 नहीं निकलता है, तो आंसर आपका सी, क्योंकि यही होगा जो अपरिमेय संख्या होगा। और √5 गुना √5 5 होता है, ये परिमेय है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखना क्या है, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कहने का सेंस क्या है कि वो रूट से बाहर नहीं निकले, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलता, तो ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। 4 √4 और ये बाहर निकला, तो ये परिमेय। आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है आपको देखना होगा कि क्वेश्चन क्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, ये क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का, क्योंकि ये अपरिमेय है, ये सब अपरिमेय है, अपरिमेय कौन नहीं है, डी ऑप्शन का। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखना, परिमेय। परिमेय नहीं होगा क्योंकि √7 बाहर नहीं निकलता है। परिमेय नहीं होगा क्योंकि √3 भी बाहर नहीं निकलता। परिमेय नहीं होगा क्योंकि √5 बाहर नहीं निकलता। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखना, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है क्या। पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या, फिर प्राकृत संख्या या पूर्णांक। प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या चीज, पूर्ण संख्या भी हो सकता है। पूर्ण संख्या प्रत्येक नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस वाला और ये नहीं होगा। प्राकृत संख्या भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ऑप्शन का आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक बोला गया। और 22/2 क्या है, परिमेय है, क्योंकि 22/2 p/q के रूप में है और q भी 0 नहीं है, तो क्या चीज होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या होगा आपका क्या चीज, 22/7। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्वेश्चन क्या कि 0.7 जो है पर रेकरिंग है वो क्या है। तो पहले ही बोले कि अगर इसको p/q के रूप में लिखना है तो सबसे पहले 7 लिखना, उसके बाद जितना पर रेकरिंग उतना 9, 1 9, तो आंसर क्या होगा 7/9। दूसरा 24 नंबर क्या, रेकरिंग है। रेकरिंग है तो परिमेय, रेकरिंग है तो परिमेय होगा। परिमेय संख्या, संख्या 0.32 पर रेकरिंग, जितना है टोटल को पहले लिख दीजिए 32, और किस पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर, तो 3 लिखना। उसके बाद कितना पर रेकरिंग, 1 9, और जितना पे रेकरिंग नहीं हो उतना 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 29/90, ऑप्शन बी। इस तरीके का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर इस तरीके से सब्जेक्टिव आएगा। आपको ये चीज बनाना आपके लिए होमवर्क है, ये सब क्वेश्चन बना के आइएगा आप लोग।